करके भाग जाए। और ऐसे भी आप अगर सुनसान एरिया में खड़े हो और जहाँ पे आसपास कुछ नहीं हो, गाड़ी के बाहर खड़े हो, तब आपको आपके हाथ में मोबाइल होता है तो मोबाइल को भी छीन के लेके जाते हैं। तो इस प्राइम के गाड़ी में मिनी की सवारी आज का टॉपिक है। आप एक साल पहले की आप लोग वीडियो देखोगे ना, तो हर एक दिन पे 3,500-4,500 का अर्निंग हो रहा था। ईद का मौसम था, उस टाइम पे एयरपोर्ट पे टर्मिनल 2 पे बिरयानी बाटी जाई करती थी। मैंने पैसेंजर को ड्रॉप कर दिया और ये बुकिंग मुझे बांद्रा से लगी थी। 60 किलोमीटर का राइड था। आपको थोड़े टाइम में इसके डिटेल देता हूँ। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आज के मेरे नए ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं अभी कर्नाड़ा में हूँ। कर्नाड़ा ये जो आता है वो पनवेल पेन हाईवे पे आता है। तो आपने जैसे देखा, मैंने पैसेंजर को कर्नाड़ा में ड्रॉप किया। आपने आते हुए रास्ता देखा, छोटा सा एक क्लिप था। तो ये पनवेल से लेके कर्नाड़ा 17 किलोमीटर का ड्रॉप था। और मतलब ये थोड़ा आउट ऑफ मुंबई होता है, आउट ऑफ पनवेल होता है, तो यहाँ पे ड्रॉप किया। तो आपको तो पता ही है, बहुत दिनों से कोई बुकिंग ठीक से नहीं चल रहा है, तो उसकी वजह से मैंने ये रिस्क उठाया कि चलो कुछ तो अर्निंग होगा, शुरुआत तो होगा। तो कर्नाड़ा मैंने ड्रॉप किया पैसेंजर को और उसका 17 किलोमीटर के लिए अच्छा ही अमाउंट बनाया, 467 रुपीज़ का। और मुझे 350 रुपये दिए 17 किलोमीटर के लिए, जैसे प्राइम की तरह ही बुकिंग दिया गया। बहुत ही अच्छा लगा। तो ये फर्स्ट ब्लॉग है 7 दिन के बाद, जो आपको अर्निंग रिलेटेड या फिर जो भी मेरा डेली एक्सपीरियंस है उसके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। तो आपको लास्ट वीडियो में पता चला था कि मेरा मोबाइल चोरी हो गया। चोरी होने के बाद मैं शौक में चला गया, या फिर मेरे पास मोबाइल नहीं था वीडियो बनाने के लिए, और मेरा मन नहीं कर रहा था वीडियो बनाओ करके और आपके सामने प्रेजेंट करूँ। कि जब तक मेरा मन और मैं खुश नहीं हूँ तब तक मैं आपके सामने कैसे आ सकता हूँ। आऊँगा तो भी ऐसे ख़राब मूड में नहीं आ सकता हूँ। मुझे अच्छा ही मूड लेके आना था, और अच्छा मूड रहूँगा तभी मैं अच्छी बात कर सकूँगा और आपकी तरफ मेरी बात पहुँचा सकूँगा। तो आपको मैं एक मतलब चेतावनी देना चाहता हूँ, या फिर आपको अलर्ट करना देता हूँ कि ये जो अपना एयरपोर्ट के आसपास के एरिया है, जैसे विले पार्ले हुआ, सांता एयरपोर्ट के नीचे, ब्रिज के नीचे हम लोग जब गाड़ी रुकाते हैं टर्मिनल 2 के यहाँ पे, या फिर बिस्लरी कंपनी के एरिया हो, या फिर अपना सहारा का बैक साइड का एरिया हो, सांता क्रूज हो, पनवेल हो, बदलापुर हो, विरार हो, ऐसे एरोली के MIDC का एरिया हो, ऐसे जगह पे बहुत सारे ये चोर लोग जो मोबाइल को चोरी करने के नाद में रहते हैं, ताक में रहते हैं कि किसी का मतलब कोई ड्राइवर सोता रहेगा तो उसका मोबाइल चोरी करके भाग जाए। और ऐसे भी आप अगर सुनसान एरिया में खड़े हो और जहाँ पे आसपास कुछ नहीं हो, गाड़ी के बाहर खड़े हो, तब आपको आपके हाथ में मोबाइल होता है तो मोबाइल को भी छीन के लेके जाते हैं। तो ऐसा भी एक मेरे साथ हुआ था सीन, जो लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद जब सुनसान एरिया था तब हुआ था एरोली में। तो मोबाइल छीन के लेके गए थे, तब मुझे वो मोबाइल मिला था, मेरा नसीब था, और वो तो बहुत ही अच्छा था। पर इस टाइम मुझे मोबाइल नहीं मिल पाया। तो आज का ब्लॉग तो मैंने शुरू कर दिया है, आपने देखा है, तो ऐसे सपोर्ट बनाए रखिए। और आपको मैं बोलना चाहता हूँ कि मोबाइल अपना संभाल के रखिए, और कहाँ पे भी सोते वक्त या फिर बाहर अकेले सुमसाम जगह पे हो तो मोबाइल को अपने हाथ में पकड़ के जोर से पकड़ के रखिए, ढीला मत पकड़िए जिससे कोई छीन के लेके जाए। या फिर जब गाड़ी में रहते हो, सोते हो आप, तब गाड़ी को लॉक करके सोते जाए, जिससे आपको किसी भी आप पोजीशन में हो, मतलब आप किसी भी, आपको ज़्यादा नींद आई है, या फिर आप ज़्यादा थक गए हो, या फिर आपको ऐसा लगे कि मैं भूल गया हूँ काम, मतलब याद नहीं हो रहा है मुझे, पर आपको ये याद होना ही चाहिए कैसे भी करके कि आपको गाड़ी लॉक अंदर से करना है किसी भी हालत में। ये मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ है,
तो आपके साथ भी ना हो, यही मैं सोचता हूँ। तो ठीक है, यहाँ से अभी मुझे 3-4 किलोमीटर आगे तक, 5 किलोमीटर आगे पनवेल मुझे जाना है, वहाँ से बुकिंग मिलना शुरू हो जाएगा। चलो चलते हैं अपने डेस्टिनेशन पे और राइड को ले लेते हैं। चलो चलते हैं। अभी मुझे सेकंड बुकिंग लग चुकी है। अभी पैसेंजर के पिकअप पॉइंट पे जा रहा हूँ। आगे यहाँ पे कहाँ पे है, थोड़ा गांव के अंदर है। यहाँ पे थोड़ा नेविगेशन काम नहीं कर रहा है, पर अंदाज से मुझे पहुँचना पड़ेगा। चलो चलते और पैसेंजर को पिकअप करते और नेरुल में ड्रॉप करना है। नेरुल में हूँ। 2 बजे मैंने पैसेंजर को ड्रॉप किया नेरुल में। और आपको कहना चाहूँगा कि कितना किलोमीटर, 19 किलोमीटर का राइड था। 26 किलोमीटर 26 किलोमीटर का राइड के लिए मैं 34 रुपीज़ दिए गए। तो ठीक है, अच्छा ही मिला है। ये भी मिनी था। उसके बाद मैंने खाना पीना खा के अभी यहाँ पे बैठा हूँ। और उसके बाद एक खारगर की बुकिंग लग चुकी थी मुझे, पर खारगर में मैं पिकअप पॉइंट पे पहुंच चुका था, पर पैसेंजर वहाँ पे अवेलेबल नहीं थे। तो मुझे वो बुकिंग कैंसिल करनी पड़ी और उस बुकिंग का मुझे 22 रुपये कैंसिलेशन चार्जेस मिल गए। तो आपको कहना चाहूँगा कि अभी दोपहर के टाइम पे ना बहुत सारा गर्मी हो रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा है। उसकी वजह से पसीना भी आ रहा है और क्या कहते हैं, सर दर्द होता है। तो सर दर्द होने के कारण से ना काम करने को मन नहीं करता। उसका एक कारण हो सकता है कि एसी और गर्मी दोनों मिक्स होके उसकी वजह से सर दर्द हो सकता है। तो ऐसा हो रहा है। आपका भी अगर सर दर्द होता है तो मुझे बताइए कि गर्मी की वजह से और एसी की वजह से दोनों मिक्स होने के बाद। तो देखते हैं नेक्स्ट बुकिंग कहाँ की लगी। तो फ्रेंड्स, अभी मुझे नेक्स्ट बुकिंग लग चुकी है। टर्मिनल 2 पे ड्रॉप करना है पैसेंजर को। 3 किलोमीटर आगे से मुझे पिकअप पॉइंट है और ये भी मिनी में ही बुकिंग लगी है। प्राइम के बुकिंग को क्या हो चुका है पता नहीं है। सब लोग को प्राइम के गाड़ी में मिनी की सवारी लेके घूम रहे हैं हम लोग। देख रहे हैं कि पैसेंजर कितना खुश होंगे मिनी की बुकिंग लेके, मिनी की बुकिंग लेके प्राइम में सवारी करके कैसे मजा आता है। तो उनके लिए मजा है, पैसेंजर के लिए, और हमारे लिए सजा है। तो ठीक है, सजा हम लोग थोड़े बहुत भुगत लेंगे। दिन खराब है तो दिन के हिसाब से चलना पड़ेगा, वरना ना यहाँ के रहेंगे ना वहाँ के। तो काम करते रहना पड़ेगा। जब तक दिन खराब है तब तक काम करेंगे। प्राइम के गाड़ी में मिनी की सवारी आज का टॉपिक है। प्राइम की गाड़ी में मिनी की सवारी। चलो जाते हैं, पैसेंजर को पिकअप करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी मैं विले पार्ले पैसेंजर को ड्रॉप किया। पैसेंजर ने सिर्फ विले पार्ले डाला था। मुझे लगा टर्मिनल 1 होगा करके, पर नहीं, टर्मिनल 1 नहीं था। विले पार्ले का ब्रिज जहाँ पे डाउन होता है, वहाँ पे अंधेरी का ब्रिज जहाँ पे शुरू होता है, तो वहाँ पे मैंने पैसेंजर को ड्रॉप किया। 1 घंटा 2 मिनट लगे यहाँ पे पहुँचने के लिए। और मुझे आपको बताने में बिल्कुल खुशी नहीं हो रही है। बिल्कुल खुशी नहीं हो रही है, क्योंकि इस राउंड ट्रिप का मुझे 30 किलोमीटर के लिए 340 रुपया दिया गया है। तो मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले आपने सुना ही है, पैसेंजर की मजा है। प्राइम गाड़ी में मिनी की मजा, प्राइम गाड़ी में मिनी की सवारी ऐसा करके है। अभी आपको मैं बोलना चाहता हूँ कि इतना ख़राब सिचुएशन चल रहा है कि किस तरह से आपको बताओ ये बात को कि प्राइम गाड़ी लेके अपन मिनी चला रहे हैं। तो थोड़ा कन्फ्यूजन भी बढ़ रहा है कि ये महीने में
थोड़ा आप 1 साल पहले थोड़ा जाओगे ना, जब ईद था, ईद का मौसम चल रहा था, मई का महीना था या अप्रैल का कुछ था महीना हो, उस टाइम पे इतना दबा के बिजनेस दिया था ना, सब लोग ने रिकॉर्ड तोड़ दिया था उस टाइम पे। आप 1 साल पहले की आप लोग वीडियो देखोगे ना, तो हर एक दिन पे 3,500-4,000 3,500-4,000 का अर्निंग हो रहा था। ईद का मौसम था, उस टाइम पे एयरपोर्ट पे टर्मिनल 2 पे बिरयानी बाटी जाया करती थी उबर की तरफ से। और एक था कि उबर ने तब से, उसी दिन से, जो अपना पार्किंग है 120 रुपये का बंद कर दिया था। 120 रुपये लेना पैसेंजर से बंद कर दिया था और अपने से भी बंद कर दिया था। तो अपने फेयर में वो कभी किसी वक्त भी दिखाई नहीं देता था 120 रुपया। जब ईद का मौसम चल रहा था, ईद का त्यौहार चल रहा था, तब की बात है। बिरयानी भी बांट रहे थे और पार्किंग टोल सब फ्री कर दिया था 120 रुपये का। तो आज 1 साल हो गया कि उबर ने 120 रुपया पार्किंग टोल बंद कर दिया है। वो अप्रैल या मई का महीना था जिसमें दबा के अर्निंग हो रहा था। और आज का अप्रैल और मई का महीना ऐसा है कि देख रहे हैं कि प्राइम की गाड़ी में मिनी की सवारी, तो बहुत कुछ सीन खराब चल रहा है। देखते हैं आगे कितना अर्निंग हो सकता है। अभी तक मेरा 1,000 रुपये का अर्निंग हो गया है। 3 ट्रिप मैंने कंप्लीट कर दिया, तीनों ट्रिप में मैंने मिनी एक्सेप्ट करके यहाँ पे आया हूँ। तो जिसकी भी मिनी गाड़ी हो तो ऐश कर रहा है, पर जिसकी प्राइम गाड़ी है वो तो पूरी तरह से अपने, क्या कहते हैं उसको, गाड़ी लेके पछता रहे या क्या हो रहा है पता नहीं है। आपका क्या एक्सपीरियंस है मुझसे शेयर कीजिए। अभी यहाँ पे बैठा हूँ मैं, देखते नेक्स्ट राउंड कभी का और कहाँ की लगेगी, तो जुड़े रहना मेरे साथ। तो फ्रेंड्स, कुछ देर वेट करने के बाद अभी मुझे बुकिंग लगी है बांद्रा वेस्ट की। ये अभी पहला प्राइम है, फर्स्ट प्राइम बुकिंग है जो मैंने एक्सेप्ट किया बांद्रा वेस्ट। यहाँ से 10-12 किलोमीटर ही दूर नहीं है, 12-13 किलोमीटर होगा। अभी यहाँ के 8 मिनट हो गए, 8 मिनट से यहाँ पे वेट कर रहा हूँ, पर पैसेंजर अभी तक आए नहीं है। उनको कॉल किया था 2 बार, आ चुके लग रहे, तो अच्छे ही आएंगे। तो अब प्राइम पहली बुकिंग है, देखते हैं कितना अर्निंग होता है। चलो करते हैं पैसेंजर को पिकअप और बांद्रा फोर्ट चले जाते हैं। अभी मैं इस वक्त बैंड स्टैंड के यहाँ पे हूँ। पैसेंजर को बांद्रा फोर्ट यहाँ पे ड्रॉप कर दिया और यहाँ से अभी धीरे धीरे बाहर निकल रहा हूँ। आप देख सकते हो बैंड स्टैंड में कितनी गर्दी होती है, लोग कितने आ रहे हैं। और राइट साइड, मेरे लेफ्ट साइड में समुंदर है और सब यहाँ पे सब घूमने के लिए आते हैं, आप देख सकते हो। मेरे राइट साइड में आगे की तरफ शाहरुख खान का घर है, बंगलो है, घर नहीं बंगलो। अपना तो घर होता है, अपना फ्लैट में अपन रहते हैं, इन लोग के बंगलो होते हैं, बंगलो में रहते हैं। ये देखिए इस तरफ है, कट मार के चला गया। आपको राइट साइड में बहुत सारे लोग खड़े हुए दिखेंगे, अभी ट्रैफिक जाम हो गई है। उनको क्या अच्छा लगता है क्या मालूम, लोगों को शाहरुख खान के बंगले के सामने फोटो खींचने के लिए। बहुत पागल है लोग, उनको लगता है भाई शाहरुख। तो फ्रेंड्स, अभी मैं इस वक्त करजत में हूँ। एक करजत नाका है, चौक करके कहते हैं, चौक, बहुत फेमस जगह है। आगे एनडी स्टूडियो है और यहाँ पे मैंने पैसेंजर को ड्रॉप किया था। यहाँ ये जो चौक है ना, ये चौक में मैंने पैसेंजर को ड्रॉप कर दिया और ये बुकिंग मुझे बांद्रा से लगी थी। 60 किलोमीटर का राइड था। आपको थोड़े टाइम में इसका डिटेल देता हूँ। बहुत अच्छा जगह है ये हाईवे है और ये आगे सीधा रोड बदलापुर को भी जाता है, बदलापुर, करजत, सब ये रोड जाता है। और पीछे की तरफ जो रोड है मुंबई पुणे ओल्ड हाईवे रोड है। यहाँ से अभी बाहर निकलता हूँ थोड़ी देर में, फिर आपसे बात करता हूँ कि अभी तक का टोटल कितना अर्निंग हुआ है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं घर पहुँच चुका हूँ, अपने पार्किंग में गाड़ी लगा दी है। रात के 11:15 बज चुके हैं, 11:15 हो चुके हैं। तो जैसे मैंने कहा था कि मैं करजत के यहाँ पे चौक करके एरिया है, वहाँ पे पैसेंजर को ड्रॉप किया।
वहाँ पे 9:30 बजे मैं पहुँचा था। फिर 9:30 बजे के बाद मैंने वहाँ पे, मुझे खाना भूख लगी रही थी, बहुत ज़ोरों की भूख लग रही थी, तो मैंने खाना खा लिया। और खाना खाते ही जैसे बाहर आया तो मुझे 1 किलोमीटर से ही लकीली, मतलब क्या कहते हैं ना कि मेरा नसीब अच्छा था कि उस जगह से भी बुकिंग मिल गई मुझे, वरना ऐसा बुकिंग नहीं मिलती है, वो भी ओला की तरफ से। ओला की तरफ से मुझे वो बुकिंग मिली। और सबसे बड़ी बात ये हो गई, जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ की बुकिंग मिली। तो मेरा घर वहाँ से कुछ 1 किलोमीटर का ही डिस्टेंस था। तो वहाँ पे मैंने पैसेंजर को ड्रॉप किया। और जो पैसेंजर था उसके साथ एक कंडीशन ख़राब हो गई थी, क्योंकि उसका एक एक्सीडेंट हुआ था करजत में, कि बाइक ने, उसने किसी बाइक अपने स्कूटी से एक औरत को उड़ा दिया था। तो उसको भी लगा था और उस लेडीज़ को भी लगा था बहुत सारा। तो वही उसको घर पे छोड़ दिया, क्योंकि स्कूटी का के तो बहुत नाटक रहता है कि स्कूटी का एक्सीलेटर कब दबेगा और कब जाके ठुक जाएगा। स्पीड बहुत ही ज़्यादा, अचानक स्पीड बढ़ता है और कम हो जाता है। तो ऐसा वो कंडीशन में आके मैंने पैसेंजर को ड्रॉप कर दिया। चलो ठीक है, उसको ज़्यादा नहीं लगा, बहुत कम ही लगा है। तो ज़्यादा उम्र भी नहीं, 21-22 साल का लड़का रहेगा। और आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरा अर्निंग कितना हुआ, और इसके पहले जो मैंने बांद्रा से करजत चौक एरिया में, गांव में मैंने ड्रॉप किया था पैसेंजर का, उसका अर्निंग कितना हुआ, और सुखापुर में मैंने पैसेंजर को ड्रॉप किया, उसका अर्निंग कितना हुआ पनवेल में। तो बांद्रा से लेके करजत का जो भी बुकिंग मिला उसका 1603 रुपये का बिल बना, और मुझे 1091 प्लस टोल दिया है। टोल मिला के 1250 रुपये का मिला के टोटल मुझे दिया गया है। और जो मैंने सुखापुर से पनवेल चौक से जो सुखापुर ड्रॉप किया पैसेंजर को, उसका मुझे 630 का बिल बना। और 22 किलोमीटर ही था, ज़्यादा नहीं, 22 किलोमीटर। तो उसके लिए मुझे उसका डबल मिल गया, 450 रुपया मिल गया। और प्लस टोल पकड़िए 41 रुपीज़, तो 450, मतलब 490 रुपये तक मुझे वापस मिल गया। तो आज मैंने 12 घंटे का ड्राइविंग की है, और मेरी जो गाड़ी चली है आज की डेट पे, घर तक पहुंचने तक 184 किलोमीटर। और जो मैंने डीजल डलवाया वो 1150 का डीजल डलवाया, जिसमें मेरा पूरा डीजल ख़त्म हुआ है। 800 या 900 रुपये तक का मेरा खर्चा हुआ है डीजल। और टोटल अर्निंग 2780 तक का मेरा हो गया है। तो बहुत दिनों के बाद इतना अच्छा अर्निंग हो चुका है। और एक बात कहना चाहता हूँ कि जैसे आप लोगों ने मेरा जो लास्ट वीडियो, कल का वीडियो जो देखा है, उसमें आपने जो बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, सबने मैसेज भेजे, और भी लोग देखेंगे वीडियो, उसका भी कमेंट करेंगे वो लोग। और एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जो आप लोगों ने मेरे लिए दुआ की होगी वो ही फ़ायदे में आ रही है। तो ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए, दुआ कीजिए कि हर एक मेरा काम अच्छा होते जाए, ये मंथ भी अच्छा चला जाए, और आगे भी चला, ऐसे ही कंटिन्यू रहते रहे। तो ऐसे ही प्रे करिए कि मेरे लाइफ में कुछ अच्छा ही हो करके। तो ठीक है, आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म कर देता हूँ, और मिलता हूँ आपको अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, स्वीट ड्रीम, बाय बाय।